हेलो एवरीवन, वेलकम टू NCERT निंजा। और आज हम क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 1 पर हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया गया है दैट इज़ व्हाट इज़ साइंस। इसका आंसर भी जो है हमें पेज नंबर 1 पर ही दिया गया है। साइंस इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। इट इज़ लाइक अ बिग एडवेंचर वेयर वी आस्क क्वेश्चंस एंड ट्राई टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स। ये जो है इसका आंसर है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है वो हमें दिया गया है पेज नंबर 3 पर। क्वेश्चन है What will we explore with the help of this book? इसका जो आंसर है हमें बुक में दिया गया था। हमने क्यूरियोसिटी के बारे में बात की थी। हमने ये देखा था कि हमारे आसपास की जो चीज़ें हैं वहाँ पर साइंस किस तरह से काम करता है। तो इसका जो आंसर है वो है We will explore our home planet Earth and the many different plants and animals that live here. We will also learn about food we eat and water we drink and the materials used to make everyday objects. बुक में बताया गया था कि हम अर्थ के बारे में बात करेंगे, हम प्लांट्स के बारे में बात करेंगे, हम एनिमल्स के बारे में बात करेंगे, जो भी हमारे अर्थ पर चीज़ें हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। और हम अपने फूड के बारे में बात करते हैं कि हम किस टाइप का जो है वो फूड कंज्यूम करते हैं, वो किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है। हम एवरीडे लाइफ में चीज़ें यूज़ करते हैं जैसे कि पेन है या फिर जो अदर ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में जो है हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो ये है पेज नंबर 3 पर दिए हुए क्वेश्चन का आंसर। देन वी हैव क्वेश्चन ऑन पेज नंबर 5। तो क्वेश्चन है हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस इन आवर ओन वे। हम जो है अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो फाइंड कैसे कर सकते हैं। तो हमें क्या दिया गया था, साइंटिफिक मेथड के बारे में हमें चैप्टर में दिया गया था। We can use the scientific method which is a step by step process. तो जो साइंटिफिक मेथड है वो क्या है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। नंबर 1 पर आता है ऑब्जर्व, नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग और अ प्रॉब्लम दैट नीड्स सॉल्विंग। ऑब्जर्व करते हुए हम चीज़ों को नोटिस करते हैं, हम ऐसी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स को जो है वो सिलेक्ट करते हैं जिनको हम सॉल्व करना चाहते हैं। उसके बाद आता है क्वेश्चन, ऑब्जर्व के बाद आता है क्वेश्चन। हम क्या करते हैं, आस्क वाई एंड हाउ इट इज़ हैपनिंग। हम क्या पूछते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो सेकंड स्टेप है हमारे पास क्वेश्चन। उसके पास आता है हाइपोथेसिस। क्वेश्चन के बाद आता है हाइपोथेसिस। मेक अ स्मार्ट गैस अबाउट द आंसर। मतलब जो भी आप रिजल्ट जो है आप गैस कर रहे हैं कि इसका रीज़न ये हो सकता है, उसको कहते हैं हाइपोथेसिस। जैसे कि पेन वाला एग्जाम्पल था कि यदि आपका पेन जो है वो चलना बंद कर देता है तो आप क्या करते हैं, आप गैस करते हैं कि ये पेन जो है इसमें इंक ख़त्म हो गया होगा इसलिए इसने चलना बंद कर दिया। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंट। टेस्ट योर गैस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स और मोर ऑब्जर्वेशंस। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हम अपने गैस को जो हमने हाइपोथेसिस में गैस किया था उसको जो है हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसमें जो है हम ज़्यादा ऑब्जर्वेशन करते हैं देखने के लिए कि हमारा जो गैस है वो सही है या नहीं। तो उसके बाद आता है एनालाइज करना किसी भी चीज़ को। लुक एट द रिजल्ट टू सी इफ़ योर गैस वॉज करेक्ट। तो एनालाइज में क्या होता है, जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट के दौरान रिजल्ट निकल करके आएगा उसको जो है हम अपने गैस के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि जो हमने गैस किया था वो सही था या नहीं। के बाद जो है हमें पेज नंबर 8 पर यानी कि लास्ट पेज पर एक क्वेश्चन दिया गया था। क्वेश्चन क्या था, आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। ये जो है वो ब्लू बॉक्स में हमें लिख करके दिया गया था कि आफ्टर ऑल टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। जो हमारी बुक है ये पूरी की पूरी बुक क्यूरियोसिटी के बारे में है। तो क्यूरियोसिटी मतलब जब आप हर चीज़ के पीछे का वाई ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो इसका आंसर होगा व्हेन यू आस्क वाई a pen stops writing और why stars shine।
यू बिगिन द जर्नी ऑफ लर्निंग। जब भी हम किसी चीज़ के पीछे का वाई ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हम एक न्यू जर्नी की बिगिनिंग करते हैं। इसलिए जो है हमें समझदार इंसान बनने के लिए हमेशा क्वेश्चंस जो हैं वो पूछने चाहिए। यही जो है हमें इस चैप्टर में दिया गया था। हमारी बुक में 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं और इन एक्टिविटीज़ में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एक्टिविटी 1.1 है लेट्स थिंक एंड राइट। राइट अबाउट अ प्रॉब्लम दैट यू ट्राइड टू सॉल्व, व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक। आप इसका जो है वो आंसर खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए जो है आपके पास हमने एक आंसर दे दिया है। तो इसका जो ईजी आंसर है वो हो सकता है, जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, माई बाईसाइकिल टायर वॉज फ्लैट एंड आई कुडेंट राइड इट। ठीक है, ये हमारी प्रॉब्लम है कि जो हमारी बाईसाइकिल है उसका जो टायर है वो फ्लैट हो गया और हम उसे चला नहीं पा रहे थे। तो हमारे पास जो हमने प्रॉब्लम थी वो ये ले ली। अब हमें एक क्वेश्चन पूछना है, वाई इज़ देयर नो एयर इन द टायर। तो जो हवा है टायर की, वो हवा जो है टायर में क्यों नहीं है। टायर तभी तो फ्लैट होगा जब उसमें हवा नहीं होगी। तो जो गैस है, जो हमने हाइपोथेसिस तैयार किया वो है, आई गेस्ड दैट देयर माइट बी अ स्मॉल होल। जो है साइकिल में पंक्चर हो गया होगा, पंक्चर इन द ट्यूब। टायर की जो ट्यूब है उसमें जो है वो पंक्चर हो गया होगा। तो ये हमारी एक गैस थी जिसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। उसके बाद जो है हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, मतलब कि अपने हाइपोथेसिस को जो है वो टेस्ट करेंगे। I put the tube in a tub of water and look for the air bubbles। जब जो है हमारे टायर में होल होगा तो जब हम उसे किसी भी पानी के टब में डालेंगे तो वहाँ से बबल्स निकलना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो है वो एंड रिजल्ट है, उसमें क्या है, I saw bubbles coming out of a tiny hole। सो माई गेस वॉज राइट। जो हमारे पास रिजल्ट है वो क्या है कि हमारी जो है वो टायर जो है पंक्चर हो गया था साइकिल का, तभी जो है वो पानी में डालते ही टायर से बबल्स आने शुरू हो गए। एंड वी हैव दिस एक्टिविटी 1.2 लेट्स थिंक एंड राइट। तो जो क्वेश्चन है वो है, डिस्क्राइब अ डेली लाइफ सिचुएशन वेयर यू थिंक समवन वॉज फॉलोइंग अ साइंटिफिक मेथड। तो हमें अपनी रेगुलर जो हमारी डेली लाइफ है उससे हमें एक सिचुएशन जो है वो सिलेक्ट करनी है कि किसी ने हमारे आसपास साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया होगा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसका जो एक ईजी और सिंपल सा आंसर है वो हमने आपके लिए तैयार किया है। तो हमने जो सिचुएशन है वो सिलेक्ट की है, माई मदर वॉज कुकिंग दाल इन अ प्रेशर कुकर एंड द वाटर स्टार्टेड स्पिलिंग आउट। अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब भी कुकर में पानी ज़्यादा हो जाता है तो पानी बाहर आने लगता है। सो हाउ इट वॉज साइंटिफिक। ऑब्जर्वेशन, जो हमारी मम्मी है उन्होंने जो है वो देखा कि पानी जो है वो कुकर से बाहर आ रहा है, जो कि दाल का पानी है वो कुकर से बाहर आ रहा है। फिर क्या हुआ, उन्होंने क्वेश्चन किया, शी वंडर्ड वॉज देयर टू मच वाटर इन द कुकर। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या कुकर में पानी ज़्यादा हो गया। देन शी टेस्टेड। द नेक्स्ट डे शी यूज्ड अ लिटिल लेस वाटर टू सी इट वुड स्टिल स्पिल। मतलब अगले दिन जो है हमारी मम्मी ने कुकर में पानी कम डाला दाल बनाते हुए, टेस्ट करने के लिए कि क्या अभी भी पानी बाहर निकलेगा या फिर नहीं। तो उसके बाद क्या होता है, हमें रिजल्ट मिलता है, दाल डिड नॉट स्पिल। तो जब हमने पानी कम डाला तो जो है दाल वो कुकर से बाहर नहीं आई। तो इसका मतलब कि हमारी जो गैस थी वो बिल्कुल सही थी कि कुकर में पानी ज़्यादा हो गया था। एंड वी हैव दिस एक्टिविटी 1.3 लेट अस थिंक एंड राइट। इफ़ यू हैव टू आस्क वाई अबाउट समथिंग, What would you ask about and how would you find the answer? तो यदि हमें किसी भी चीज़ के बारे में why पूछना होगा तो हम किस चीज़ के बारे में पूछेंगे, तो हम क्या पूछेंगे, Why do leaves turn yellow and fall off from the trees? जब भी जो है पत्ते हैं वो सूख जाते हैं तो वो पेड़ से नीचे क्यों गिर जाते हैं। जो है अपना आंसर कैसे ढूंढेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, हम जो है क्लोजली मॉनिटर करेंगे लीव्स को, हमारे आसपास के किसी भी ट्री की जो लीव्स हैं उनको हम क्लोजली मॉनिटर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे। आई वुड रीड दिस
साइंस टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे या फिर हम अपने टीचर की हेल्प लेंगे ये पता करने में कि जो लीव्स हैं वो येलो टर्न क्यों होती हैं। उसके बाद जो है हम एक टीम वर्क करेंगे। आई वुड डिस्कस इट विद माई फ्रेंड्स टू सी इफ़ दे वुड नोटिस द सेम थिंग या फिर नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि वो भी सेम चीज़ नोटिस करते हैं या फिर नहीं। That was all for the questions and answers of chapter number 1 for science textbook curiosity। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।